वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, जिंदगी का मेला है। मेले में मेरे साथ कुछ दोस्त हैं। एक दोस्त आज नहीं है, सुना है कि उसको स्वीडन वालों ने ऑनररी डिग्री देने के लिए बुलाया है। आइए चल के मुस्तफा चौधरी से पूछते हैं, स्वीडन में ऐसा कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तानी जजेस की जरूरत पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे आदमी थे और अल्लाह उनके अच्छे अमाल कबूल। क्या आप ऑबिचुरी तोते अच्छा, वो जिंदा है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्वीडन गया, किसी कंपटीशन का जज बन के गया। आपने तो डरा ही दिया, दिल मेरा धक 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 धक। आप क्यों हंसी? आपके धक धक पे, मेरी धड़कन पे तो। आपकी जी। आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है पॉलिटिकल, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे हैं कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं। तो बड़े लोग ये जो बेहतरी की गुंजाइश में स्पीचेस देते थे वो आजकल खामोश हैं। बस अब यही वक्त है कि खामोश रहा जाए, क्योंकि अगर कुछ मुंह से निकल गया तो फिर मुंह में कुछ जाएगा तो निकलेगा ना। खाते पीते तो है नहीं, फिर कहते हैं जोर किथे लाइए जाके। गुजरा मतलब ना वो दिन रहे, ना वो ना वो परवान रहे। सब खुद रखते हैं, कुछ बांटते नहीं है। वाह वाह वाह, एक मिनट। सब खुद रखते हैं, कुछ बांटते नहीं है। ट्विटर के शेर काटते नहीं है। आपने मुस्तकबिल में तो पेशन की गैब में, बिल्कुल। क्या इस शेर का ताल्लुक हमारे आने वाले किसी मेहमान से तो नहीं है? जी बिल्कुल, आप पहुंच चुके हैं। हम तो पहुंचे में हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं इश्क, कहते हैं जिसे इश्क खलीलुर रहमान कमर है दिमाग का। बला है। हाँ, कहते हैं जिसे इश्क, वो एक बला है। बहुत बला है। नहीं, बल्ला था लोग। बल्ला तो चला गया। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, हाय सादा दिल भी टूट गया। ना वो दौड़ लगाने के लिए रेस कोर्स रहे, ना वो पार्क रहे, ना वो जमाना रहा, ना वो पराया रहा, ना अपना रहा, ना नवा रहा, ना पुराना रहा। आप सबकी तालियों में नवे पुराने को, डॉक्टर साहब को दावत देते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, मतलब आपको चूंकि सीटियों में आने की आदत है, आज सीटी बजाने वाला स्वीडन में है, उसको हो गया इश्क। डॉक्टर साहब, इश्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? इश्क हकीकी इश्क, मजाजी इश्क जो है ना, जब मोहब्बत ज्यादा गर्म हो जाती है तो इश्क हो जाता है। फिर तो नंबर बढ़ जाते हैं। मोहब्बत जब गर्म होती है, हाँ, मोहब्बत का टेम्परेचर ज्यादा हो तो इश्क होता है। तो डॉक्टर साहब मोहब्बत तो यूं चलती रहेगी। मोहब्बत फानी लाफानी एक बड़ी लंबी डिबेट। आज खाके में क्या? खाके में तलाल चौधरी। शादी खराब हो गया। आज फिर आज देखने में स्टेज का एक्टर लगता है, उसकी गुफ्तगू सुन लो तो यकीन भी हो जाता है। जितनी रगड़ कर शेव करता है, देख कर लगता है ये अकेले बंदे का काम नहीं है। तलाल चौधरी की गुफ्तगू सुनकर लगता है ये नून लीग के इंसाफ विंग का है। सुना है साइंस अभी तक इस पर काम कर रही है कि फयाज चौहान, शहबाज गिल और तलाल चौधरी के मुंह पर ऐसा कौन सा फिल्टर लगाया जाए कि उनके माथे पर PG-16 लिख कर न लगाना पड़े। पार्टी में कभी किसी ओहदे पर नहीं रहा, मगर बोलता ऐसे ही है कि सुनने वाला उसे कोई ना कोई ओहदा देकर ही जाता है। तलाल चौधरी की 3 ज़बानें हैं, एक मुंह में और 2 आंखों में। तलाल चौधरी को सख्त से सख्त सजा देनी हो तो यही दी जा सकती है कि तुमने घंटा किसी जुबान से नहीं बोलना। फैसला बात का है, बताना नहीं पड़ता, उसकी बातों से खुद पता चल जाता है। तलाल चौधरी दानश्वर भी है और ये उसी का मकूला है कि मोहब्बत, खांसी और तंजीम साजी छुपाए नहीं छुपते। तलाल चौधरी जितना ट्विटर पर डिस्कस होता है, उसे तलाल चौधरी की बजाय ट्विटर चौधरी कहना चाहिए। सफाई पसंद है, मगर इतना बिजी होता है कि धुलाई के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए कपड़ों में धुलाई करवाता है। वो हर वक्त बेचैनी में रहता है। ये ऐसी ही बेचैनी होती है जो 10 किलो वाले थैले में 20 किलो आलू डाल दिए जाएं तो थैले को होती है। हमारे आज के मेहमान को बुलाते हैं। एन एक्टर, अ फिल्म स्टार, अ वंडरफुल म्यूजिशियन, हैज परफॉर्म्ड ऑन वर्चुअली ऑल प्लेटफॉर्म्स, हैज ब्रॉट लॉरेल्स टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली, अ फाइन आर्टिस्ट। सो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं हारून शाहिद। How are you doing? Welcome. एक आज हमारे दोस्त जो हैं वो इज नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली, मुस्तफा चौधरी। ओह गॉड। हाँ, मुस्तफा स्वीडन गए हुए, वहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है। इज बी नॉमिनेटेड एज अ जज फॉर दैट। हमें बताया नहीं उन्होंने कंपटीशन। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं जब भी बालों का कंपटीशन हो रहा है। बालों का कंपटीशन? अच्छा, बालों का। बाल की खाल उतारने के तो वो चैंपियन है। चैंपियन। थैंक यू वेरी मच।
ये क्या जरूरी है कि जितने गुड लुकिंग लोग होते हैं, जिनकी नीली नीली आंखें होती हैं, ब्राउन बाल होते हैं, उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही होना चाहिए? मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। अच्छा मेरा चलो ताल्लुक शुक्र लाहौर है। से। लाहौर से है। लो जी, फिर डॉक्टर साहब अपने लोग आगे ने ए पैदल लाहौर चो इस फिर सऊदी अरब चले गए आला तलीम आस्ते। पैदा मैं कराची चो हाँ। ये तो फिर दिस इज हाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अ बॉय ओरिजिनली आउट ऑफ लाहौर, बॉर्न इन कराची। आपको मुश्किल पैदा करने के लिए हुआ है मुझे क्यों मुश्किल? ताकि तुम्हें याद करने में मुश्किल नहीं, मैं ये मुझे अच्छी तरह पता, सऊदी अरब में 14 साल इन्होंने एफर्ट की है, उसके बाद फिर ये वापस आ गए। और सुना है कि उन 14 साल में इन्होंने गिटार भी नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब गिटार जो है ना, ये गुजरा वाला गिटार लाहौर का है। अच्छा, सो व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ स्टेइंग बैक इन सऊदी? वालिद साहब की पोस्टिंग थी वहाँ पे? या मेरे भाई साहब वहाँ काम करते थे। आपने पढ़ाई क्या की वहाँ पे? मैंने अपना वहाँ तक किया था, आई स्टडी टिल 7th grade। ओके 7th grade तक, और उसके बाद मूव बैक टू लाहौर। ओके और फिर लाहौर में आई डिड माय लेवल्स। उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉल्ड बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। और बस उसके बाद आई जस्ट गॉट इनटू। ये आप अपने अंदर का टैलेंट कब डिस्कवर हुआ था? टैलेंट देखिए, आज भी मैं हर किसी को ये बताता हूँ, मैं आई एम मोर ऑफ अ म्यूजिशियन देन एन एक्टर। मेरा दिल भी आज भी यही कहता है कि यार ये हम हमेशा कहते हैं कि आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, इट कवर्स ऑल परफॉर्मिंग आर्ट है, ऐसा है। और काफी सारी चीजें हैं जो कि आप एज अ म्यूजिशियन आप एक्टिंग के अंदर रिलेट कर सकते हो। मतलब टाइमिंग, फैमिली इनहेरिटेंस तो नहीं है, बट यू हैड इट इन यू। हाउ? फैमिली इनहेरिटेंस, वेल हाँ, कोई मतलब मेरा फर्स्ट हैंड किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक के मेरे जो अपने दोनों भाई हैं, वो उनका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये डिस्कवरी कैसे हुई थी? आमद हुई थी, क्या हुआ था? यार जनरली लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ आपके किसी ना किसी दोस्त के पास ना, आपके मोहल्ले में इधर उधर तो गिटार पड़ा होता है। हाय हाय। तो आप मेरे पास भी एक दोस्त था मेरा, मैंने कहा यार तूने तो ये नहीं बजाना। उसने कहा हाँ, मुझे नहीं लग रहा मैं बजाना। तो आई जस्ट पिक्ड इट अप और मैंने बस वो बजाना शुरू किया। मुझे याद है, मुझे मेरे ओ लेवल्स के एग्जाम्स थे और मुझे मेरी खाला के घर भेज दिया गया था कि ये तूने यहाँ तो पढ़ना नहीं है। वो आई स्टिल स्नीक्ड इन द गिटार वहां पे भी, और वो चुप करके मैं वहां वो बजा रहा था। तो यू वर अ बेटर स्टूडेंट और अ बेटर म्यूजिशियन? डिपेंड करता था कि यू नो उस टाइम के ऊपर एट पॉइंट आई वांटेड टू लाइक परस्यू फार्मेसी करना चाहता था मैं, एंड फार्मास्यूटिकल यू नो इंटरेस्ट था या वैसे ही करना चाह रहे थे? जस्ट जनरली उस टाइम पे वो बहुत सारे लोगों का बी फार्मेसी, जिनका बहुत सारी पार्टियों से ताल्लुक है, उनको जड़ी बूटियों में बड़ी दिलचस्पी होती है। सुन नहीं रहे, अभी जान के प्रिटेंड कर रहे हैं। अच्छा, बट यू डिडंट परस्यू फार्मेसी? फार्मेसी नहीं की। उसके बाद देन आई डिड माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मैंने किया। अगेन अप्लाई नहीं किया उसको? बट नहीं, अप्लाई नहीं किया। और वो लार्जली उसकी ये वजह थी कि मैं अगर बीएनयू की आप बात करें, इट्स मोर ऑफ एन आर्ट स्कूल, जिसके अंदर उन्होंने साइड पे एक ये वाला सेक्शन भी खोल दिया, क्योंकि जो हमारे वाइस चांसलर थे वो उस टाइम पे सरताज अजीज साहब थे, तो उनका ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस था एंड ऑल ऑफ दैट। तो ही ओपनड सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर आप वहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? मैं वहां ज्यादा पाया मैं ज्यादातर उनके कोर्ट यार्ड में था, जहाँ पे गिटार बजा रहा होता था मैं, और बस ऐसे ही चला है। ये गिटार तो लोग लड़कियों के प्रेस करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। आपको भी ऐसे था या आप टैलेंट लोगों को दिखा रहे होते थे? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, एटलीस्ट मैं कभी इस तरीके से कभी नहीं किया सोच के कि यार लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे तो गिटार बजाएंगे। इनके दोस्त हैं शोएब मंसूर साहब, उनका बोल आपने रिफ्यूज किया, लेकिन 2 बोल ने आपको हिट कर दिया था उसके बाद। लेकिन ये क्या हुआ था उस वक्त? म्यूजिक तो हो चुका था उससे पहले। शोएब साहब से पहली मुलाकात अभी मैं बाहर बैठे हुए बात भी ये कर रहा था कि म्यूजिकली, क्योंकि जनरली आई जस्ट वांटेड टू यू नो डू म्यूजिक। तो 2011-12 की बात है, शोएब साहब कॉल्ड मी अप और उन्होंने कहा कि यार आपकी मुलाकात ही रैंडमली आउट रैंडम शोएब साहब बड़े कन सुरे हैं, आपको पता ना, बड़े पक्के उनका कनेक्ट है अच्छे म्यूजिक। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त मैं उनके पास ऑडिशन के लिए सो कॉल्ड वो जो उन्होंने कहा कि रीडिंग करनी है आपने, तो मैं गिटार लटका के गया। तो मुझे लगा कि वो शायद मुझे कहेंगे कि कुछ गाने शाने के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा आपको एक्टिंग करना चाहेंगे। मैंने कहा इनको स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला बंदूक लटका के। How could he not convince you? Again, मैंने उनको कहा कि सर मैं I'm not ready to do this। और उस टाइम पे क्योंकि थोड़ी बहुत म्यूजिक इंडस्ट्री चल रही थी, उसको तो प्लान करके तबाह किया गया। But we'll talk about it. Yes, वो भी एक बड़ी लंबी दास्तान है कि वो क्या हुआ उसके अंदर।
लेकिन शोएब साहब अगेन मेरे लिए तो वो सॉन्ग राइटर और वो थे जब मैं उनके पास गया वाइटल साइंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है You were in the Wild Yeah. Science concert and हाँ you had the privilege to meet everyone the same night. एवरीवन You knew them? नहीं जुनैद knew them, भाई- देखिए जुनैद भाई के साथ में रैंडमली एक हम ARY पे कोई शो नहीं वो बात क्या एपिसोड है कॉन्सर्ट पे तो आपकी तो पहले दिन जब हम गए थे जब बचपन में हाँ हाँ। यस अच्छा मेरी माय मदर वाज अ फैन ऑफ द वाइल्ड साइंस हाँ। तो मुझे याद है कि क्योंकि मेरा ननियाल यहाँ पे फेज 2 में था DHA में तो सनसेट क्लब वहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा था आई थिंक दिस इज अर्ली 90s और and God these were the gods हम गए हैं वहाँ पे और मैंने कहा यार this is what I want to be दिस इज व्हाट आई वांट उस वक्त तक गिटार हाथ एंड आई रिमेंबर उस गिटार नहीं हाथ में था उस वक्त मैंने देखा आमिर जकी पास हुए वो खड़े हुए और आमिर उन्होंने भाई एक गलत मुल्क में पैदा हुए थे sadly very sad I will share with you in a concert in Lahore 50,000 audience हाँ। Kent लाहौर में जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम है फोर्ट स्टेडियम वहाँ पे आमिर भाई प्ले करने मैं होस्ट कर रहा था लोगों को समझ नहीं थी उन्होंने इतनी बदतमीजी थी आमिर भाई ने लाइव स्टेज के ऊपर गिटार तोड़ दिया हाँ and it was such heartbreaking I'll share that with you ऐसा ही है खैर म्यूजिशियंस की जो मैं हर किसी को ये बताता हूँ यहाँ पे तो पहली दफा मुलाकात होगी आपकी How did you end up मुलाकात नहीं हुई मुलाकात नहीं हुई अच्छा अब आप सोचें कि 91 92 में मैंने देख लिया यार ये जुनैद जमशेद हैं रोयल हयात शाही हसन हैं शोएब मंसूर का मुझे नहीं पता सलमान थे तब सलमान was not- सलमान वाज आमिर जकी वाज प्लेइंग अच्छा, आमिर जकी वाज प्लेइंग आई रिमेंबर सलमान तब जुनून में आ चुका तब जुनून आ गया था यार अब मैंने इनको देख लिया है अब मूव ऑन टू 15 years later आप एयरवाई में गिटार बजा रहे हो। ARY पे मैं एक शो बजा रहे हैं हम और वो ARY का दफ्तर में आगे जिस हॉल में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसके साथ ही QTV था तो जुनैद भाई वाज गोइंग टू No, you दैट didn't know. मैं I didn't know. काटता हूँ हाँ। आप बजा रहे हैं अब मैं बजा रहा हूँ silence. एंड एकदम से सब खामोशी। रुक गया एंड आई एम लाइक पता What नहीं happened? कट किया उन्होंने किया एंड आई सी समवन स्टैंडिंग ओवर हियर वो दाढ़ी लंबे चौड़े एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड यार ये जुनैद जमशेद है जुनैद भाई का एक तो- तारा होता था पता है? एंड ही इज लाइक रुक क्यों गए हो हमने कहा सर यू नो एंड देन वो नीचे गए हैं स्टेज के सामने ही ग्रैब्ड अ चेयर जिससे यहाँ पे पड़ी है सामने बजाओ। बैठ के वो उन्होंने कहा बजाओ Wow. अब हम कह रहे हैं यार क्या बजाएं और फिर वहाँ पे मैं नहीं बता सकता आपको कि लाइक वो I जो could फीलिंग feel थी ना that. I could feel that. और पहले हमने कहा कि सर आपकी इजाज़त से आप ही का गाना बजाएंगे तो हमने कहा कि वो कौन थी तमाम शहर उसके जिसकी हुस्न याद। में गुम था तो वो कह रहे नहीं नहीं एंड देन ही केम अप ऑन स्टेज एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की है जिस तरह कैमरे बंद करो सारा तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सबको गालियां दे के अगर मुझे ये लाल निशान नजर आया ना किसी के कैमरे या किसी का फोन बार रहा तो देन ही सैंग एतबार मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे सब ये जिस तरह लोग थे सबके आंखों में आंसू थे बिकॉज हमें वो लग रहा था कि जुनैद जमशेद बिल्कुल Wow. so we were probably I don't know the last couple of people who actually jammed with Junaid Jamshed on set और मैं वही बता रहा हूँ बहुत स्टोरीज हैं जस्ट रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस आई एम रियली लकी कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋएब मंसूर है सौंदा नहीं है मैं ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो हाँ। कम बैक राइट ऑफ द जी, ब्रेक जी, स्टे विद अस वी हैव हारून विद अस डोंट यू गो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वेलकम टू बस्कर और आज का शो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शोएब मंसूर साहब एक तो इनकी वजह से जिक्र हो रहा है और शोएब साहब ने डॉक्टर साहब को एक दिन एक रात 2:45 मुझे मैसेज किया उस मैसेज की डिटेल्स मैं बताऊंगा बाद में डॉक्टर साहब हारून हमारे साथ हैं आपका रैपिड फायर राउंड वैसे ये कहते हैं रैपिड फायर है या आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो अल्लाह खैर करे आपको यकीन है सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है या दुनिया में माहौलियाती आलूदगी ने इस स्पीशी को मादूम कर दिया ये बड़ा टेक्निकल सवाल है आपका और रैपिड फायर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल अभी भी मेरी नजर में एग्जिस्ट करता है कहते हैं दिल मत तोड़ो ये तो एक ही होता है हड्डियां तोड़ो ये 206 होती हैं शहजाद की 209 है 3 स्पेयर भी नहीं है नहीं सुबह तीन सुबह इसकी- एक्स्ट्रा है तीन इसकी जुबान में है आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियां नहीं हड्डियां बिल्कुल कहाँ इनके गिटार ने दिल तोड़े थे। पता नहीं दिल तोड़े कि नहीं तोड़े लेकिन मैं ये कहूंगा चले दिल तोड़े लॉस को ज्यादा ओबे करते हैं या इन लॉस को इन लॉस को अच्छा कौन सा आदमी जो कभी कहेगा Good to see you. तुम्हारे क्यों कैसे एकदम आपके साथ कोई झूठ बोले तो क्या करते हैं उसे झूठा कहते हैं या चुप करके सुनते रहते हैं
एक जमाना था कि उसको झूठा कहता था, अब वो जमाना है कि चुप करके आगे निकल जाए। अब उसको वोट देते हैं। या अभी उनसे वो अल्लाह की कसम खिलवाते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं था। आप अचानक सुबह उठे और आप लड़की बन चुके हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या कर सकते हैं, अब बन गए तो बन गए, अब चलना डॉक्टर साहब पड़ेगा। इसका जवाब मेरे से शहजाद से लें, ब्रेक में तो हम आपको ज्यादा देते हैं। नहीं, आप अभी भी नहीं तो वो आप बताएं। अल्लाह मियाँ की मर्जी, खूबसूरत लड़की होगी नेचुरली। नहीं, आप पहला रिएक्शन क्या होगा कि बड़ा अच्छा हो गया, काम आसानी से होंगे? हमारा एक सेगमेंट है तब्दीली आई रही है, आप उसका जेन्युइन जवाब देके बताऊंगा, फिक्र ना करें। दुनिया में एक ऐसा कौन है जिसके बगैर आपकी पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है? पूरी दुनिया में पूरी नहीं, वालदा मतलब। हाँ, सुपरमैन वो होता है जो एक अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनता है। आपको सुपरमैन बनना पड़े तो उसमें क्या तब्दीली लाएंगे? अंडरवेयर अंदर पहन लेंगे और क्या कैसे। यू टेलिंग अस कि द पावर कम्स फ्रॉम द अंडरवेयर, राइट? हाँ, ठीक है। मैं आज विक्टोरिया सीक्रेट को सू करने लगा। आपके इर्द गिर्द मर्द दोस्त हो तो आप कंफर्टेबल होते हैं, या लड़कियां हो तो कंफर्टेबल होते हैं? दोनों के साथ कंफर्टेबल है जी, कोई ऐसा मसला नहीं। हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? दो औरतें होती हैं बस। अच्छा, डॉक्टर साहब आप किस कामयाब लोगों से मिलते रहे? मेरे लिए थोड़े कामयाब। मेरे पीछे भी अल्लाह का शुक्र है, वालदा मेरी बेगम का बहुत सपोर्ट है। नहीं, ये दो तो हर किसी के साथ होती है ना, आप तो बहुत कामयाब हैं। माशाल्लाह। बस यही दो कह सकते हैं, मैं ज्यादा कामयाब नहीं। ब्रेक में आपको हम जवाब दें। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर क्या मैं उठा के फेंकूंगा। कोई ऐसी, जैसे वो हमारे दोस्त आए थे, वो कहते हैं कि मैं बचपन में डायरी लिखता था एंड आई एम सो स्केर्ड कि मेरी बीवी के साथ मेरी डायरी आ गई तो आई एम डूम्ड। ऐसी कुछ चीजें होता है ना, हर एक का क्लोजेट होता है, यू हैव सम सीक्रेट्स लाइंग समवेयर। यार बड़ा मुश्किल सवाल है। या कोई बचपन का दोस्त होता है, जैसे अब नहीं मिलते, कि ये बेगम के सामने अगर सब। अच्छा, ये वाले मेरे दोस्त हैं है ना? ये वाले बड़े दोस्त हैं, और जिनको कभी कभार अच्छा, उसमें से सरप्राइजिंगली मेरी बेगम भी उन्हीं दोस्तों में से एक है। ओके, तो नथिंग लाइक हैविंग योर वाइफ एज योर बेस्ट फ्रेंड। एज अ फ्रेंड। और कभी कभार होता है कि आप किसी पुराने दोस्त से हम मिल जाएं, तो वो उसको मैं चुप करा रहा होता, यार ये वाली बात इसके सामने अभी ना करो। वो चलता है। मर्द को दर्द नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल जो तो शादीशुदा ने सिर्फ दर्द ही है। गलत है, बिल्कुल नहीं। मर्दों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? मर्दों की सबसे बुरी बात कि अगर बहुत सारे मर्द हैं जो ये समझें कि यार हम खवातीन से ऊपर हैं, और ये हमारा जनरली यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अगर हम खवातीन को उनकी स्पेस देना डॉक्टर साहब, तो वो प्रॉब्लम से ज्यादा कामयाब होती हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटी हो जाती है। ऐसा ही इसलिए हम अपने आप को अकले कुल दिखा के ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते, और कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। उससे फर्क इनके सामने मैं नहीं मानूंगा, मैंने इधर देख के बोला। सही। एक कुआरा मर्द है, दो औरतों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? उधर देख के बताएं। औरतों की देखिए, वही बात है, दोनों तरफ ये इश्यूज हैं। मुझे लगता है कभी कभार खवातीन भी अपना, अगेन जब वो कि मैं औरत हूं तो उस चीज का एडवांटेज लेना शुरू हो जाए, तो वो भी मेरी नजर में गलत है। समझ आया तुम्हें? आ गया। और हमें वो औरतें बहुत बुरी लगती थी, नजरें ठीक होती है, गुलाबी ऐनक लगा के सनलाइट। फैसले जल्दी जल्दी करते हैं या इतनी देर करते हैं कि फैसला अपना फैसला खुद कर लेता है? मुझे लगता है कि कभी कभार कुछ फैसले जल्दबाजी में होते हैं। मेरे साथ शायद ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन मुझे लगता है कभी और अच्छा भी है, स्पेशली आप कभी शॉपिंग के लिए जाएं तो मैं जल्दी काम। मर्दों की ऐसी होनी चाहिए भाई। कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ। कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? हाँ, कुत्तों की तरह नहीं, इंसानों की तरह ही दिन रात काम करते हैं। तो फिर कुत्ते नहीं पे। मिसेज के साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आप जीतेंगे या वो हारेंगी? मैं हार जाऊंगा, मुझे लगता है। हाँ, बहुत ये हमारा सवाल ही नहीं है। वो जीतेंगी या वही जीतेंगे? आप जीतेंगे या वो हारेंगे? नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियर है, वो ही हारेंगे। मैं ही हारूंगा जी, हर एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए तो कौन से अधूरे काम पूरे करेंगे? इनविजिबल होके बंदा क्या ही कर लेगा। ये शहजाद से पूछें जरा। शहजाद, आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो कौन कौन से काम करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं शो पे नहीं आऊंगा, बस उसी में मेरी खुशी है। तू विजिबली इनविजिबल है, तुझे उसके लिए इनविजिबली विजिबल होने की क्या जरूरत है? तू नजर ही नहीं आएगा तो शो पे आया भी होगा तो कौन सा पता लगेगा तू आया? नहीं, मैं कोई जहरा हूँ कि हूँ ना हूँ पता ना चले। आपने तो जहरा बना दिया। तो फिर ज़ारा से सवाल पूछे, अगर आप एक दिन के लिए विजिबल होंगी तो आप क्या करें? क्या करेंगी आप ज़ारा को तंग करते हैं, ज़ारा असल में बोलती बहुत कम। हम पांचों को देख लें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लैमर के लिए भी तो किसी को रखना था ना। थैंक यू। इसके बाद से तो हमने मुहावरा बदल दिया है कि औरतें ज्यादा बोलती हैं। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होती? पंपकिन कह लो। कौन सा बॉडी पार्ट है
जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? आपके जिस्म का कौन सा बॉडी सवाल गलत हो गया। आपके जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो एक और होना चाहिए? जिस्म का मैं एक और एक्स्ट्रा आंख मिल जाए तो बड़ा फायदा है। वाह वाह वाह, आगे के पीछे? एक पीछे लगाना। ये आपको नजर गुड आंसर डॉक्टर। आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो है जिसके अंदर ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट जो है, आई थिंक वो मेरे लिए, आई थिंक मोहब्बत ट्रू। कितनी दफा आपका दिल टूटा है? दिल नहीं टूटा, मतलब शायद लकी हूं मैं इन टर्म्स ऑफ मोहब्बत की अगर मैं बात करूं तो शायद दिल ने, वैसे टूटता रहता है दिल यार, वैसे तो आर्टिस्ट बड़ा हसास आदमी हाँ होता है ना? हाँ है ऐसा। हाँ? हसास, आई थिंक आर्टिस्ट What hurts you? What affects you? दिल टूट जाए तो रिपेयर कैसे करते? उसको भूलने की कोशिश किया जाता है, तो वही मुझे लगता है। अगर आपका बच्चों के साथ अपने बड़ा अच्छा रिलेशन है, स्पेंड टाइम विद देम, वो ऑटो पे चीजें ठीक होना चाहिए, ऑटो करेक्ट हो जाता है। हाँ, अल्लाह ने जो मेडिसिन आपके लिए भेजी है ना, खास करके एंटी डिप्रेसेंट, वो आपके बच्चे हैं। एब्सोल्युटली राइट। सही बात है, सही बात। आपको जो है आपके अंदर हार्मोन इतने बेहतर हो जाते हैं कि आप इस दुनिया को फेस कर सकते हैं बाहर निकल। फिर से बच्चे दो ही अच्छे हैं, उसके लिए कितने पैदा किए हैं जिसमें दो अच्छे निकले? जो है मेरा ख्याल है जितने भी हों अच्छे होने चाहिए। अच्छा ओके, छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हारून हमारे साथ। हारून जल्दी से हमें बताएं फिर, वरना पे शोएब साहब ने आपको कैसे कन्विंस किया? उस वक्त मैं खुद कन्विंस हो गया हुआ था क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई थी और You were actually surviving on music as a career? पार्ट टाइम मेरे लिए Wow. म्यूजिक था एंड देन आई वाज डूइंग जिस मैंने आपको बताया 9 to 5 जॉब थी मेरी, वो मैं कर रहा था। और 9 to 5 में कोई मजे का कहानी सुनाया ना, when somebody really recognized you, said भाई तेनू की लोड़े कम करन दी? यार क्योंकि वो अगेन उस टाइम पे क्योंकि मैं कोक स्टूडियो वगैरह तो किया हुआ था, तो ऐसा था हाँ कि लोग मतलब मुझे पहचानते थे कि यार आपको चैनल कहीं देखा मार्केट हुआ में है। गए, वहाँ मेला लग गया, एम्प्रेस मार्केट जान के गए, देखो अभी क्या हो रहा है। Then his mother was not there, so he was in the hospital. He was very happy with the special treatment. Then he decided to do the movie. अब तो यार उस टाइम पे फिर ये रियलाइजेशन और ये मुझे रियलाइजेशन कि टीवी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मुझे ठीक है, मैंने मायरा के साथ काम भी कर लिया, फिल्म की प्रमोशन पे हम गए ना, और मुझे याद है हम सेंटोरस मॉल में खड़े थे और मुझे बुलाया उन्होंने स्टेज पे, चले 4, 5, 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। वो नेमल जो हमजा की वाइफ है वो आई, यू नो पीपल वर लाइक। अच्छा, अब जब मायरा खान अंदर आई है ना, तो मैंने देखना शुरू किया कि वो जो उसके सारे स्टेयर्स और वो सारे जो फ्लोर्स है ना, hell broke loose. हाँ, और वो इतना स्टेज था जो कि जब मायरा आई है तो वो यहाँ तक इतना रह गया होता स्टेज। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या है, लाइक ठीक है, लाइक एंड मायरा टर्न्स अराउंड और उसने मुझे कहा कि यार हारून एक बात याद रखना कि ये जो सारी ऑडियंस है ना, दिस इज नॉट माय फिल्म की, ये फिल्म की ऑडियंस नहीं है, ये मेरी टीवी की ऑडियंस है। Yes. और वही वो हमसफर और वो ड्रामा वाला। तो वहां मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि यार टीवी तो एक अलग ही बॉल गेम है। और फिर से जैसा आपने 2 बॉल का नाम लिया, मैंने पहला ड्रामा किया, वो भी बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा, मतलब वो हम टीवी का ड्रामा था। अनफॉर्चुनेटली शायद जितनी ठंडी फिल्म गई उतनी ही ठंडी वो पहला ड्रामा गया। फिर एक ड्रामा आया 2 बॉल के नाम से, एंड मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रहा हूँ और वो कह रहे हैं यार वो देखो समीर बैठा हुआ है, समीर बैठा हुआ है, The role in the role, the character, and then that's where I realized कि उसके बाद मैं मॉल जा रहा हूँ, तो जब आपका टीवी पे ड्रामा चल रहा होता है ना, मैं अभी भी हर किसी को कहता हूँ कि यार सोशल मीडिया वगैरह ये सब बहुत अभी भी सेकेंडरी चीजें हैं। आपको असल वैल्यू आपकी सड़क पे जाके नजर आती है। आप बाहर निकलते हो, आपको जो फूल वाला है वो पहचान रहा है, आपको कह रहा है यार मैंने आपका ड्रामा देखा है। आप कहीं भी जा रहे हो, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि फिर इंटरनेशनली यार मैं अभी थाईलैंड में एक दुकान में खड़ा हूँ, वहां पे एक बर्मीज खातून थी जो कि उसके ऊपर काम करती है, वहां पे काम करी। उसने कहा कि यू वर्क इन पाकिस्तानी ड्रामास, आई टर्न अराउंड, मैंने कहा Sorry? like, and she's like yeah I've seen you in Pakistan And I'll not charge you. but the thing was कि मैं हैरान था यार कि ये कितनी बड़ी मार्केट है आपकी, and how many people are watching. फिर से ऐसे लोगों के 2 बड़े फायदे होते हैं, बुढ़ी नाराज हो जाते गा के बना लो, सामने से पैरी पहना पैंदा है। दूसरा ये होता है कि खानदान में कहीं शादी हो, भाईजान आपने आना है जरूर याद से वहाँ। हाँ, ये 2 फरमाइशें। हाँ, खानदान में क्या, इंडस्ट्री में भी है। ये भी हो यार आजा यार, वो हैं।
शादी है तो पैसे नहीं देते वैसे मैं पहले दस आज करा लो तो गाने को हम आपकी जर्नी पे आगे चला रहे हैं। ज़ारा को गाने गाने का बहुत शौक है मगर उनको कहीं ब्रेक नहीं मिलती। हाउ डू वी हेल्प हर गेट द ब्रेक, यू नो? अच्छा, गाना गाने का शौक है। देखिए मैं फिर ये पहली दफा हमारे शो पे ऑडिशन में इन्होंने 2 गिटार लटकाए थे। यार देखिए अब तो बहुत आसान है मेरी नजर में। सोशल मीडिया पे गए, आवाज डाल दें। सोशल मीडिया में अपॉर्चुनिटी, मगर आसान होने के साथ मुश्किल भी है, बिकॉज आई डोंट नो, एट टाइम्स मुझे लगता है कि बहुत सारी So anybody whoever is watching you who aspires to become a singer, उसको क्या करना चाहिए? मैं फिर वही कहूंगा जो आपको आता है वो करें। मैं आज मोर ऑफ एन एक्टर यहाँ पे मशहूर हूँ, अब लोग मुझे But you are a musician basic. मगर मैं अपनी म्यूजिक की वजह से आज एक्टिंग तक पहुंचा। मुझसे जब भी कोई पूछता मुझसे, यार आप एक्टर कैसे बने? मैं कहा यार क्योंकि मैं म्यूजिक बजाता था, मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो रैंडम थी। मैं 2010 से लेके 2018 तक एक सोशल मीडिया की एजेंसी में काम करता था। अच्छा चले, हमारा सेगमेंट है उसका नाम है तब्दीली आई रही, या खास तौर पे आपके लिए नहीं क्या उसका सेगमेंट? नहीं जी, ये कब की तस्वीर आ रहा हूँ? ये जिस वक्त मैं फिल्म कर रहा था, जब आप फिल्म कर रहे थे, ये टू टॉक अबाउट इट, बट एनीवेज आगे चलें। ये जब आप सऊदी अरब से आए थे तब मैं सऊदी अरेबिया से आया हूँ। बिल्कुल। वर यू लाइक दिस? ही इज बेटर लुकिंग, तो हाँ ठीक है, यही था मैं। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी ना जिसमें वो सारे, वो नेटफ्लिक्स की नहीं है, आप गलत देख रहे हैं, उधर आगे चल। ये सारे बुड्ढे एक जैसे क्यों हो जाते हैं? ये आपके समझ में होंगे। ये मैं इस उम्र तक शायद पहुंचना पसंद ना करूंगा। अल्लाह व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सन। ये देखो हमारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग लिफ्टें देते हैं मोटर बाइक्स पे। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आप ऐसे ही आप रहेंगे। इस एज में भी ऐसे ही रहेंगे। डोंट वरी अबाउट। ये डॉक्टर साहब का वादा है। फिटनेस से वही है, वो मैं देख रहा हूँ। एक मिनट। वन फाइन मॉर्निंग वी ऑल बिलीव ही वेक्स अप एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपकी मर्जी थोड़ी है तो डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब देना। अच्छा हाँ, अच्छा सवाल है। नहीं, ये वही लग रहे हैं जो पूरी कौम इस वक्त देख रही है और पहचान रही है कि वो लग रहे हैं। हैं? वो एक मियाँ साहब हैं। अच्छा खलीफा जिनके बाद जी, खलीफा बेकरी पे काम करते हैं। आप सॉरी, व्हाई डू यू नॉट वांट टू बी लाइक दिस? नहीं, मैं बिल्कुल हूँ ही नहीं। ये ऐसा नहीं हो सकता मैं। क्यों नहीं हो सकता? ये विनी नहीं। अच्छा, मैं आपको जनरली बताऊं, हमारा कंप्यूटर हमारी मर्जी। अगर मुझे लगता है, अगर मुझे आप शेव कर देना और मेरे लंबे बाल करते हैं, वो एक जमाने में जो करिश्मा कपूर 90s वाली नहीं थी, हम उसमें भी राजी वो वाली, हम उसमें भी राजी हो जाएगा। आप वो वाली आप 90 की ट्रिमर लाओ, हम कंप्यूटर को मना लेंगे। अब भी ट्रिमर लाओ। ट्रिमर लाओ। ये वनीजा अहमद नहीं लग रही? हाँ, थोड़ी सी है, बिल्कुल है, ये बात है। विनी की अगर आंखें ब्लू नॉर्मल करके बाल सही कर दिया तो बिल्कुल लग गई। व्हाट अ लेजेंड विनी, वी नीड टू हैव हर इन द शो बाय द वे। Vinny or Anita, you have been the flag carriers for pathfinders for the women of this country. Vinny loves you. आप लोग कमेंट तो करते हैं इस खूबसूरत लड़की पे यार, लड़कियां जेलस ही होगी एकदम। अच्छा शहजाद, ये किस फील्ड में होना चाहिए इसको? फुटबॉलर सर वही खलीफा बेकरी वाली, वही खवातीनो हज़रात, नान खटाई बनाएगी। खवातीनो हज़रात, ब्रेक का टाइम है, बट वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मौजूद है मुलजिम जनाब हारून शाहिद साहब। आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और ये है आपके वकील सफाई। जनाब, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं। वाह वाह। हारून ने पार्टी छोड़ दी है और वो हर वाकये की सख्त मजम्मत करता है। एक सेकंड, हाँ यही आया था। ये वकील सफाई आपका ही है या रास्ते में मिला है? नहीं सर, फॉरवर्डेड चल रहा है, अब तो जो आता है वो यही बोलता है। आप पर इल्जाम है कि आप बहुत ज़हीन स्टूडेंट थे, कॉपी नहीं करते थे। ये सच है। स्टूडेंट ना, गानों की बात तो नहीं हो रही ना। बिल्कुल सर। आप पर इल्जाम है आपने पहली फिल्म में शोएब मंसूर से भी पैसे लिए थे, आपने कहा था वरना नहीं करूंगा। पैसे मिले थे, बिल्कुल मिले थे। और नहीं, सब आपकी तरह गुरु दक्षिणा पे तो नहीं काम करते ना। ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? जो आप समझ रहे हैं। आप पर इल्जाम है कि आपको खूबसूरत होने की वजह से एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बगैर भी अल्लाह का शुक्र है काम चली जा रहा है। ये शायद सच हो, मगर खूबसूरत या ना खूबसूरत होना मेरे नजर में एक पॉइंट के बाद वो नहीं चल सकता। एनक वाली आंटी, ये तुम्हारे लिए स्टेटमेंट है। गोल में आपने शोएब मंसूर की ऑफर कबूल नहीं की, क्यों? क्या आपको शोएब ने मंजर सहबाई वाला रोल दिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगेन मुझे उस टाइम पे ये लगता था कि मैं शायद नहीं, एक्टिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था।
उस टाइम इनको लगता था ये एक्टिंग नहीं कर सकते, फिर उन्होंने वरना की, यकीन हो गया इनको। आप उनके वकील हैं। जी 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 जी। आप पर इल्जाम है आप अपनी मकबूलियत चेक करने के लिए कभी ज़ैनब मार्केट, कभी लाइट हाउस, कभी एम्प्रेस मार्केट अक्सर जाते हैं। यार सच बताऊं तो इन जगहों पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप वो खुद ही आ जाती हैं। नहीं, जहाँ आप अपने घर के नीचे सड़क पे उतरे, लाइन वहीं से लग जाती है। सर आप कभी इनके घर पे आए तो पूरी सड़क पे 50 बंदे को रोज पैसे देते हैं कि मैं आप पर इल्जाम है आप याद करके याद नहीं करते बल्कि लिख कर याद करते हैं। इससे याद भी होते हैं, सिर्फ हैंड राइटिंग बेहतर होती है। मुझे डायलॉग नहीं याद होते थे और मुझे लगता था तब कि यार मैं लिखूंगा तो शायद याद हो जाएगा। तो मैंने पहले 2-3 सीरियल इसी तरह गुजारे, जिसके बाद मुझे समझ आई कि अगर आप अगले का डायलॉग सुन रहे हैं और आप थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या हुआ। ये थिएटर करके आए हैं न्यूयॉर्क में, क्या आप अपने नहीं सर, पाकिस्तान में एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, जो स्क्रिप्ट मिलती है वही पढ़नी होती है। अच्छा, आप पर इल्जाम है आप लिपस्टिक लगाते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला था इनिशियली और वो अभी भी ये चलता है। एक तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करता और ये होंठ जो थे वो जब आपकी कलर ग्रेडिंग होती है यहाँ पे तो वो माशाल्लाह से कुछ और ही रंगत निकलाती है। इसकी डिटेल में नहीं जाते, कुछ लोग और भी हैं। बड़े आप फैशन डिजाइनर से ऑफर आई रैंप मॉडलिंग की, इन्होंने नहीं की। आप पर इल्जाम है कि आपको लोग एक्टर बनाना चाहते थे जबकि आप सिंगर बनना चाहते थे। इस खींचातानी में अभी तो कुछ बन नहीं रहा। शायद ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर वही कहूंगा कि ये पाकिस्तान मुझे तो उसने अपॉर्चुनिटी दी है और देता रहा है और आपके शो पे आए हैं। वाह वाह वाह। अब इसके बाद डॉक्टर कलम टूट गया, लेकिन मैं आगे चल। आप कह रहे हैं वो सिंगर नहीं है, आप कह रहे हैं वो एक्टर नहीं है, गेस्ट आपने बुलाया है इनको। What does that say about our show? I rephrase the question. आप पर इल्जाम है कि आपकी नीली आंखों की वजह, खूबसूरती की वजह से जबरदस्ती आपको एक्टर बनाया गया। हो सकता है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑडियंस जो है वही आपको टीवी पे रख सकती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, नहीं बता सकता हूँ। अलग अलग अल्फाजों में आपने 4 दफा एक ही सवाल पूछ लिया और देखो पूछ कौन रहा है जो खुद एक्टर नहीं बन सका कभी। आपने एक्टर बनना था जज साहब। वकील सफाई, आप पर आप इल्जाम अपनी हद में रहें, हदूद ऑर्डिनेंस ना क्रॉस कर। यार मैं अपने वकील के साथ, अपने क्लाइंट के साइड पे। आप पर इल्जाम है गाना आपने सिर्फ इसलिए सीखा कि आपको इसके अलावा भाभी को मनाने का कोई और तरीका नहीं आता। नहीं, गाना मैंने अपनी मर्जी से और एंजॉय करने के लिए सीखा है, पैशन है और आज भी मैं म्यूजिक बिल्कुल मतलब करना चाहता हूँ। आप पर इल्जाम है फिल्मों ड्रामों में काम तो करते हैं, एक्टिंग भी करेंगे, सिर्फ काम करेंगे। 5वीं दफा 5वीं दफा। यार मैं फिर वही बात कहूंगा कि देखिए, प्रोड्यूसर जो आपका बैठा हुआ है वो आपको हमारा प्रोड्यूसर बैठता नहीं है, मैं आपको पहले प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है वो भी आपकी एट द एंड ऑफ द डे अगर उसकी बिजनेस को आप नहीं आगे ले जा सकते तो it'll hurt his business, so why would he bank on somebody जो उसको काम ना। Very well said. I rest the case with you, Your Honor. I am done with my questions. अदालत ने हारून शाहिद की बातें सुनी, उनकी बातों पे अदालत को कुछ एतबार तो है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातों पे मुकम्मल एतबार किया जाए तो फिर हमें एतबार सुनाया जाए। हाय हाय हाय, जुनैद जमशेद साहब का एतबार, वाइटल साइंस का एतबार और हारून का बिल्कुल उससे ताल्लुक है। आपको कभी बार लगता है कि अच्छा ये लिटरल इसका मीनिंग तो यही है कि यार एक मोहब्बत और उसकी बात हो रही है। जिस तरह वो हम सफर था, जब मैंने भी पहली दफा सुना तो मुझे लगा चाहे कोई हार्ट ब्रेक के ऊपर है, बट इट वाज रिटन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के वो हम सफर था लेकिन हम नवाई ना थी। इसी तरीके से एतबार भी जो है वो अभी आप आगे देखेंगे तो शायद जो फिल्म आ रही है उसके अंदर भी एट अ पॉइंट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप, इट्स आल्सो बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एज वेल। तो ये उस एस्पेक्ट के ऊपर भी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हालांकि था तो हम के ठहरे अजनबी पे, पर यहाँ भी फिट कर दिया, कोई मसला नहीं। तो जो बहुत सारी जो आपकी शायरी होती है वो अगेन मैटर वो करता है कि किसने किस अंदाज में उसको लिखी है, आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। सो एतबार थोड़ा सा उठा लेते हैं। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही
चलो तो सही एक बात भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वाह वाह वाह, बार हो या एक्टिंग आई जाती है यार। इसके साथ ही गलत बर्खास्त। इनको रखना है कि बाइज्जत बरी करना है डॉक्टर? ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं। हो चुके हैं। अरुण थैंक यू सो वेरी मच। और जाने से पहले आज हमने जब शो शुरू किया तो डॉक्टर साहब का एक सवाल था कि मोहब्बत क्या होती है, तो आप आपके फाइनल नोट के ऊपर हम शो खत्म करेंगे। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत अगेन मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ट्रस्ट ऑन समवन, चाहे आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, वो मोहब्बत से ही रिलेटेड है कि यार आप ट्रस्ट करते हो उसको। चाहे कोई कह रहा है कि झूठ है, सच है या क्या है, आपकी बिलीफ क्या है उसके अंदर, यू हैव दैट फेथ, तो वो मोहब्बत है। एंड एवरीबडी इज अलाउड टू एक्सप्रेस दैट। तो हारून साहब से गप्पे लगा के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जेड़े ताड़े राइट में बैठे ने आई लव यू कह दो, कोई मसला नहीं, बट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज़ वर्ड्स हैव अ पावर। थैंक यू वेरी मच। शहजाद तुम भी आई लव यू कह दो। आपसे मिलेंगे अगले शो पे। अल्लाह।